ये एक अद्भुत एक्सपीरियंस है। दिल्ली जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से इस तरीके के माहौल में आना, आप पीछे एक इतना अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं बैकग्राउंड में, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि किस तरीके के माहौल से निकल के किस तरीके के माहौल में हम लोग आए हैं। और साथ में गुरु जी के सानिध्य में जिस तरीके से हम चक्र साधना का अध्ययन कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ये एक अद्भुत एक्सपीरियंस है। जैसे मैं आई यहाँ पर ही, पहले के 2 दिन मुझे थोड़े से प्रॉब्लम हुए क्योंकि मेरा बेटा बीमार हो गया था। बट जब मैं माँ की मैंने हनुमान चालीसा सुनी, भानु 2000 सहस्त्र माने 1000, जुग माने 2000 योजन पर सूरज है, यानी कि उन्होंने ये भी बता दिया पृथ्वी से सूरज कितना दूर है। उस दिन से मेरा बेटा भी ठीक हो गया, मैं भी खुश हो गई, मैं भी मौज में हूँ अभी। एंड मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, बस ऐसा लग रहा है ये चलता ही रहे रोज अभी। एंड मैं चाहूँगी कि मैं घर पे जाऊँ तो ऐसा ही माहौल मेरे घर पे भी बना रहे हमेशा। राम राम, मेरा नाम अनिकेत सबरवाल है, मैं न्यू दिल्ली से। मेरे को शिविर के बारे में मेरे मासी जी ने बताया, वो आश्रम के साथ जुड़े हुए हैं। जुड़ा तो मैं भी हुआ हूँ बचपन से, पर उन्होंने मुझे जो इन्फॉर्म किया और मुझे सही लगा है ना। सबसे अच्छी चीज़ मेरे को शिविर में ये लगी कि गुरुजी हमेशा समझाते हैं कि हमारा रिलीजन जो है साइंस बेस्ड है और लॉजिकल बेस्ड है। तो हिंदुइज़्म इसीलिए इतना महान है कि उसके पीछे एक लॉजिक है, उसके पीछे एक साइंस है। तो ये सीख के बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद आया। एंड ट्रैकिंग तो बहुत ब्यूटीफुल थी, शांति मिली नेचर से कनेक्ट करके। तो थैंक यू गुरुजी। आश्रम से मैं 2017 से जुड़ी हूँ, लेकिन कभी मुझे मौका नहीं मिला कि मैं शिविर आऊँ। मन बहुत करता था, लेकिन ये पता नहीं गुरुजी ने ही बुलाया या क्या हुआ, और मुझे मौका मिला। मैं सुनती थी, फेसबुक में देखती भी थी शिविर का सब कुछ। जो मैं आई यहाँ, मैंने कुछ अलग ही देखा भैया। जब हम गुरुजी के सानिध्य में होते हैं तो हमें हमारी मन की बात क्लियरली समझ में आती है और हमें इस जीवन में क्या करना है वो उद्देश्य हमें पता पड़ने लगता है। इसलिए ये शिविर व्यक्तित्व विकास के स्तर पे बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। चक्र शोधन की बात करते हैं, जैसे बाकी सब जगह होता है कि चक्र शोधन हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे चक्र शोधन हो जाएगा। पर दूसरी बात ये भी बोलते हैं कि अभ्यास, बिना अभ्यास के कुछ नहीं है। तो हर चीज़ पे सबसे पहले ये है कि अभ्यास करोगे तभी वो चीज़। 20 डेसिबल से नीचे की साउंड पे हाथी बात करते हैं। हम हाथी के बगल में खड़े होंगे लेकिन आवाज नहीं सुन सकते, लेकिन 2 किलोमीटर दूर उसका परिवार होगा, वो आवाज, या उसका कुनबा होगा, वो आवाज सुन लेगा। हमारा जो मूलाधार चक्र है, ये जिज्ञासा का प्रारंभ बिंदु है। अगर मूलाधार भी अगर एक जीवन में जागृत हो गया तो ऐसा व्यक्ति, चाहे वो सांसारिक चीजें हो, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो, उसको लेके उसकी जिज्ञासा परम स्थिति तक पहुंच जाती है। और जितने भी गुण जो अभी हमने डिस्कस किए थे, ये उसके भीतर आने लगते हैं। अंदर एक गुदगुदी सी होती रहती है, जिसकी वजह से व्यक्ति बड़ा प्रसन्न रहता है। अब ये तो जीवन है, और आज का जीवन तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड जीवन है, तो परेशानियां तो आती ही रहती हैं, लेकिन एक गुदगुदाता हुआ जीवन भी होता है। मैं अरुण कुमार फ्रॉम जर्मनी। मेरे को फेसबुक और यूट्यूब से पता लगा गुरुजी के बारे में। उनको लास्ट 3-4 मंथ से मैं फॉलो कर रहा था। जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ आया और आकर मैंने यहाँ का रूटीन देखा कैसे चल रहा है, तो नेचुरल कि थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आता है कि हम लोग अपनी लग्जरी लाइफ छोड़ कर आते हैं यहाँ, दूसरा डिसिप्लिन में रहना। तो मेरे जैसा अनडिसिप्लिन आदमी, उसकी थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो पहले 2 दिन मेरे को हुआ, खाना वाने का डिफरेंट था, लेकिन उसके 2 दिन के बाद फिर आनंद में आ गया। फिर मैं जो मैंने सुना, जो मैंने सीखा, मैं भी आगे जाके लोगों को बताऊं। नेचुरल कि मेरे इर्द गिर्द सब गोरे लोग ही हैं, जर्मन लोग ही हैं, लेकिन फिर भी मैं उनको भी बताऊंगा, और कुछ जो इंडियंस हैं मेरे को जानने वाले, मैं उन्हें बताऊंगा। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं अपना ये एक्सपीरियंस और लोगों को भी देना चाहता हूँ ताकि वो भी आए। मेरी कोशिश है कि मैं जर्मन लोगों को भी लेकर आऊँ और उन्होंने कहूँ कि एक बार आके ये जीवन व्यतीत करके देखे जो मैंने यहाँ किया है। तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मेरा 2 दिन का जो एटीट्यूड था वो गलत था। लेकिन मैंने फर्स्ट डे आया था तो मैंने सिगरेट पी थी यहाँ पे, और मेरे को रोहित भैया ने टोका कि हाँ ये लाउड नहीं है। और आज मेरे को 8 दिन के मैंने उस सिगरेट को तरफ देखा भी नहीं। और मेरी भगवान से और मेरी गुरुजी से विनती है कि मेरे ऊपर ये कृपा बनी रहे और मैं कभी पीऊँ ना। मेरे को 45 ईयर्स हो गए से पीते हुए, लेकिन 8 दिन के अंदर मैंने पिया नहीं। तो मैं भगवान से और गुरु जी से कहता हूँ कि मेरे पर कृपा रखें और मैं पीऊँ ना इसको। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं कहता हूँ कि और सब लोग जो मुझे सुने या देखे, मैं कहता हूँ कि आप लोग एक बार आके ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर ये जीवन व्यतीत करके देखें। बहुत अच्छा अनुभव हुआ आपका, मेरा अच्छा अनुभव हुआ तो आपको भी होगा। एंड फर्स्ट शिविर में मैं मेरी सास के साथ आई थी, एंड सेकेंड शिविर मेरी भाभी के साथ आई हूँ।
तो फर्स्ट शिविर में इतना मन लग गया यहाँ पे, इसलिए सेकंड शिविर भी, और आगे भी बहुत शिविर करनी है। घर पे जाने का मन नहीं करता शिविर के बाद। खास बात इस शिविर की ये थी कि जो गुरुजी का एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने काफ़ी कठिनाई और संघर्षों से उनको हुआ है, वो हमको यहाँ पे बड़ी सहजता से उनसे मिल जाता है। जो कि मुझे लगता है कि आपको मतलब जो उनसे आपको सीखने को मिलेगा वो आपको शायद पहाड़ों पे कहीं ऋषि मुनियों को जाके ढूंढेंगे तब आपको उनसे वो एक्सपीरियंस मिलेगा जो या सीखने को मिलेगा जो आप यहाँ मेट्रो सिटी में रह के आपको उनसे मिल रहा है। महाप्रलय से पहले का हमें ज्ञान नहीं है कि क्या हुआ, क्या क्या परिस्थितियाँ थी, लेकिन हमें ये पता है कि 6 प्रकार की प्रलय होती है, उनकी ये सीरीज होती है। और इस तरीके का जो ज्ञान है, क्या वो अध्यात्म द्वारा ही प्राप्त हुआ है या उसका सोर्स क्या है? इंसानों की तभी मृत्यु होती है जब उनके उस जीवन के कर्म खत्म हो जाते हैं, या फिर नेचुरल भी हो सकता है। मृत्यु तो कभी भी हो सकती है। कल आपने कल्पना एवं वास्तविकता में डिफरेंस कहा था कि होता है, तो ये कल्पना क्या है कि हम बैठे बैठे सोच रहे हैं, या फिर स्वप्न वाली जो चीज़ है वो कल्पना है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान ऊर्जा से प्रोपोर्शनेट है, और पहले भी आपने कक्षा में हमें बताया था कि हमारे अंदर भले ही 100 विकार हैं, लेकिन हम ध्यान करेंगे तो वो उससे दूर हो जाते हैं। कि एस्ट्रल ट्रैवल जो होता है वो हमारा तुरीय अवस्था में ही होता है बस। आप हमेशा भक्ति की बात करते थे, तो हम जब भक्ति मार्ग से चलते हैं और उसमें हमारे चक्रों का जागरण होता है या हमें कुछ अनुभूतियाँ होती हैं, तो उनका भी क्या रास्ता यही होता है जो अभी हम पढ़ रहे हैं? रास्ता दोनों का सेम है। जैसे जो 8 अंक है उसमें आपने बताया था अल्फ़ा वेव्स होती हैं और वो मेडिटेटिव वेव्स होती है, तो 8 अंक को अगर हम कुछ लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ की वाइब्रेशन और मैग्नेटिक फील्ड अलग है, वो ज्ञानगंज कहाँ है गुरुजी? ध्यानगंज, ज्ञानगंज कुछ रहस्य समय पे ही खुलने चाहिए। क्या गुरु बिना भक्ति संभव है? मुश्किल हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम राहुल रमोला है और मैं कानाताल से ही हूँ। यहाँ पे सत्संग हुआ है, हमारी कैंप साइट थी और ये ज़मीन भी हमारी है। मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 2015 से हूँ, मुझे 10 साल हो गए हैं और इन 10 सालों में मैंने हज़ारों लोगों को यहाँ पे स्टे करवाया है, खाना खिलवाया है। लेकिन जो अभी 8 दिन हमारे साथ हुए हैं, 1 जून से 8 जून तक, जहाँ पे गुरुजी का सत्संग हुआ था, ये जो अनुभव है ये बहुत ही अलग है। इसको मैं अपने शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता हूँ। सबसे बड़ी बात तो हमारे लिए ये थी कि जो गुरुजी के चरण जो हमारी धरती पे पड़े हैं, हमारी धरती बिल्कुल शुद्ध हो गई है। और हमारे लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात थी कि हमारे को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हमने ये सत्संग गुरुजी का सत्संग हमारी ज़मीन पे हुआ है। हम बहुत इसके आभारी हैं। और मैं मतलब आपको क्या बताऊँ, हमने बहुत लोगों को यहाँ पे स्टे करवाया है, लेकिन वो फीलिंग कभी आई नहीं, वो वाइब कभी आई नहीं जो वाइब हमें यहाँ पे गुरुजी का जब सत्संग हुआ है उस टाइम पे हुई है। तो हमारा पूरा स्टाफ और मैं खुद बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ गुरुजी का, और बहुत आभारी हैं हम गुरुजी के कि उनके चरण हमारी धरती पे पड़े और हमारी धरती बहुत ही शुद्ध हुई है। कि एक बार कोई चक्र जागृत हो गया तो वो तो जीवन पर्यंत के लिए हो गया, ऐसा नहीं है। आपको नियमित रूप से उसका अभ्यास करते रहना। जब अभ्यास छोड़ देंगे या जब अपनी दिनचर्या डिस्टर्ब कर लेंगे तो ये चक्र पुनः सुषुप्त अवस्था में आ जाएंगे। तो बहुत सी मधुर ध्वनियाँ हैं यहाँ पर। आपका जो लेवल ऑफ सेंसिटिविटी है वो इतनी बढ़ जाती है कि आप उन ध्वनियों को पहचान सकते हैं। कल मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था जब वो बीज मंत्र बज रहा था, तो पहले तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे स्पाइन में पूरे अंदर से कुछ ऐसे कुछ चिंगारी निकल रही है, एंड वो कुछ अलग सा एक एक्सपीरियंस था। मतलब इतना डिटेल में मैंने कभी कुछ नहीं किया था। इस चीज़ को, इस जादू को खुद एक्सपीरियंस करें, क्योंकि ये आपका हृदय पूरी तरह से परिवर्तित कर सकता है, आपको एक ऐसे राह पे ले जा सकता है जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। पहली लाइन स्त्रियां और दूसरी लाइन पुरुष। तो इसमें उत्साह से हम पढ़ेंगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तू लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।
सच्ची बात तो यह आनंद बहुत आया, लेकिन एक कल्पना करो, आप सब फौज में होते और मैं आपका कमांडर होता, तो मैं आपको दिखाता, देखो ये तोलोलंग की पहाड़ी पे ये पाकिस्तान का बंकर है, और जैसे होते गुरुजी से मुझे पहले थोड़ा डर लगता था, बट जब वो हंसते हैं एंड सबको हंसाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उनसे डरने की कोई बात ही नहीं है। एंड वो इतना डिटेल में वो समझाते जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं था। राम राम सभी को, मेरा नाम सिमरन है और मैं कोल्हापुर से आई हूँ। अभी मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। वैसे तो मैं बड़ी ही इंट्रोवर्ट टाइप की पर्सन हूँ, बट शिविर में आके मेरे को ऐसा बिल्कुल फील नहीं हो रहा। यहाँ पे मैंने खुद को देखा डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हुए, वो सारी चीज़ें बोलते हुए जो मेरे को नहीं लगा था कि मैं कभी खुले में किसी के सामने बोल पाऊँगी। एंड यहाँ पे हम लोग को किसी से भी स्ट्रेंजर वाली फीलिंग नहीं आती, सब भाई बहन लगते हैं। गुरुजी के हमको बातें सुनने को मिली, गुरुजी ने हमको बहुत कुछ सिखाया और यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। हमको रात को टाइम मिलता है हमारा एक्ट प्ले करने का, उसके बाद हम लोग लास्ट डे पे करते हैं। एंड आपको तो मैं कहूँगी, अगर आपको आपकी लाइफ में कुछ करना है तो ट्रस्ट में आप एक बार आके देखिए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी यहाँ पे। मेरा नाम साक्षी रंजन है, मैं पटना से हूँ। मैं भी फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ, पटना मेडिकल कॉलेज से ही। ये मेरा पहला शिविर है। आश्रम के बारे में मुझे मेरी दोस्त की मम्मी से पता चला था। उन्होंने ही कहा था कि एक बार बस आश्रम तुम जा कर देखो मेरे कहने पे, उसके बाद तुमको खुद ही अलग सा अनुभव होगा मेरे गुरुजी के सानिध्य में। और जो कि बात बहुत ही सही है, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे। कि इस शिविर में ये थी कि पहली बार ऐसा हुआ कि टेंट सारे गीले, गद्दे सारे गीले। वहाँ घर में कभी जब हम खाना खाते हैं तो पानी अगर गिर जाता है तो हम तब ऐसे उछल जाते हैं कि अरे नहीं, मैं नहीं बैठ रहा, मैं नहीं सो रहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। इस बार हमें गीले गद्दों में बैठना पड़ा, कसरत भी उसी में करी, ध्यान भी उसी में लगाया। और उससे बड़ी बात, आधे से ज़्यादा लोगों के पास तो सर्दी के कपड़े नहीं थे, उसमें से एक मैं खुद हूँ। राम राम जी, नाम अदब है, मैं कुरुक्षेत्र से हूँ और ये मेरा दूसरा शिविर है। पहला शिविर पालमपुर में था, दूसरा यहाँ पे। ये एक्सपीरियंस वर्ड्स में तो बयान नहीं हो सकता, मेरे से एटलीस्ट। प्रहसन में मैंने एक जिज्ञासु बालक का रोल निभाया, तो मेरा नारद जी के साथ कन्वर्सेशन था। वो बस रोल करते करते वो जो गिवन डायलॉग्स थे उनके साथ ही इतना कुछ सीखने को मिला कि लाइक अभी और जिज्ञासा सचमुच की उत्पन्न हो रही है। श्रेष्ठ, मैं भी उस सूर्य का ध्यान करता हूँ। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 17 परसों तक। धन्यवाद। एक बात कहूँ दीदी, उनके नाम रंग क्या है? ओम भट्ट। हमसे बिना पूछे सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस दान कर दिया। तो अब आप लोग समझे कि उपनिषद पढ़ना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, हम बस प्रयत्न ही तो नहीं करते हैं। दिस मूवी हैज टेकन इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम याज्ञवल्क्य एंड मैत्री संवाद। जब मुझे स्वामी विवेकानंद जी का टॉपिक मिला तो लगा, अरे ये तो आसान है, बस उनका वो मशहूर स्पीच सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका वाला भाषण याद कर लूंगा और प्रेजेंटेशन हो जाएगा। पर जब मैंने उनकी जिंदगी के बारे में पढ़ा तो जाना कि उन्हें महान सिर्फ उनके शब्दों ने नहीं, उनके जीवन ने बनाया। है पुकारता, है पुकारता, सुन लो, है पुकारता, है पुकारता, सुन लो, एक ख्वाब था। महाभारत का युद्ध पता नहीं चलने दिया उस व्यक्ति के साथ जो हर किसी का साथी है, जो हर आज हम सबका भी साथी है। वो व्यक्ति अपने अंत समय में अकेले वन में विचर रहा है। वो कान्हा का अंतिम संदेश सुनाते हैं।
वो कहते हैं कि कन्हैया कह कर गया था कि अब इन द्वारका वासियों की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है, तुम्हें इन्हें संरक्षण देना है। सुरभि दीदी जी ने जो कृष्ण जी की कथा कही, वो इतनी ऑर्नामेंटल कथा जो मैंने अपने जीवन में कभी इतनी गहराई तक सोचा नहीं था, अंदर से झकझोर देने वाली कथा। जब भी सुरभि दीदी कथा सुनाते हैं तब ऐसा लगता है कि हम कृष्णा जी के सामने हैं और वो समय में हम पहुंच चुके हैं। और जब दीदी ने वो बताया, जो मतलब जो फीलिंग थी वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, सब लोग रो रहे थे, सब लोग। कृष्ण जी के बारे में सुन के बहुत इमोशनल हो गए थे सब लोग। उनकी लाइफ स्ट्रगल्स के बारे में देख के हमें समझ में आया कि इट्स नॉट ईजी बीइंग अ गॉड, सबसे मुश्किल काम है। तो हमें उन्हें आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए हर मोमेंट पे, और उनके स्ट्रगल्स से हमें अपने आप को रिमाइंड कराना चाहिए कि हमारे स्ट्रगल्स कुछ भी नहीं है। वो जो श्री कृष्ण जी की कथा जो मैंने यहाँ सुनी, वो मैंने अपनी लाइफ में कभी सुनी नहीं। उससे पहले तो नॉर्मल जो हम लोग जैसे टीवी में या जो कथावाचक है वो सुनाते हैं, पर जो सुरभि दीदी ने यहाँ सुनाया वो बिल्कुल डिफरेंट। मैंने शुरू से ही श्री कृष्ण के बारे में यही सुना है कि वो बहुत चंचल रहे हैं, वो गोपियों के साथ रास रचाते थे, बट कोई भी ये बात नहीं करता वो कितने बड़े ज्ञानी थे, उनको कितनी चीज़ों का ज्ञान था। हम लोग को लगता है कि उनकी लाइफ बहुत इजी थी, लेकिन हमको उनकी लाइफ का 1% भी नहीं पता। अगर हम लोग उनकी लाइफ का 1% भी झेल ले तो बहुत बड़ी बात है, हम लोग झेल ही नहीं पाएंगे। मेरा नाम लक्ष्य थावरानी और मैं नासिक से हूँ और मुझे और आपके जो टीचर्स थे उनके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? हाँ, सचल भैया बहुत अच्छे थे। मतलब वो जब बहुत मस्ती करते थे हमारे साथ, जब उनको गुस्सा आता था तो डंडे से मारते थे। और रूमा दीदी क्या बोलते प्यार से बात करती थी हमसे, हमारे साथ खेलती थी। और आशा दीदी जो भी नहीं आई वो हमको आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाती थी और बहुत अच्छी थी। मेरा नाम अमिका सक्सेना है, मैं गाजियाबाद से आई हूँ और मुझे शिविर में आकर अच्छा लगा है। और मैंने सीखा कि हम ट्रैकिंग पे भी गए थे और हमने एक गेम भी खेला था, वो उसका नाम था ट्रेजर हंट। मेरा नाम यदुराज है, मैं गाजियाबाद से आया हूँ और मुझे शिविर में बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट हुआ था, जैसे एक हमने डस्टबिन बनाया था ग्लास से, एक हमने फ्लावर बनाया था और हमने बहुत सारी चीज़ें करी थी। एक तो संस्कृत पढ़ी थी, बहुत सारी चीज़ें करी थी। राम राम। मैं तो कुछ नहीं कहा भैया, बहुत डरावनी सी एक्टिविटी थी। मेरा नाम है रिदांश और ये मेरा फर्स्ट शिविर है और यहाँ पे मुझे बहुत सारे गेम्स खेलने को मिले, जैसे ट्रेजर हंट। फिर संस्कृत में जैसे संस्कृत में हमको हेलो का मतलब नमो नमः, गुड मॉर्निंग का मतलब सुप्रभात वैसे। और हम ट्रैकिंग भी गए। मुझे पहले बुखार था तो मैं 2 ट्रैकिंग नहीं जा पाया, फिर एक ट्रैकिंग गया। हिमांशी दीदी और ज्योति दीदी ने हमें वो स्टोरी टेलिंग करवाई जिसका नाम था क्या यही है वो भारत। और जो हम वासु भैया ने हमें संस्कृत सिखाई, जैसे एनिमल्स नेम। शिविर में मजा आ रहा है, क्या क्या सीखने को मिल रहा है, क्या क्या सीखा, डांस सीखा, कैसे डांस करते हैं।